बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन किराम, हज़रत मौलाना काका सईद अलैहिर्रहमा के इंतकाल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आया ताज़ियती पैगाम। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हज़रत मौलाना काका सईद रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक लेटर पैड भी शाये किया गया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हज़रत मौलाना काका सईद अहमद उमरी साहिब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल मिल्लत इस्लामिया के लिए एक अजीम हादिसा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नई दिल्ली, 12 मई 2024। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कदीम रुकन और तवील अरसे से बोर्ड के सीनियर नाइब सदर हज़रत मौलाना काका सईद अहमद उमरी रहिमहुल्लाह की वफ़ात पर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहिब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए कहा कि वो एक मिसाली शख्सियत के मालिक थे, इल्म व अमल का हसीन इम्तिजाज थे। उन्होंने तालीम के मैदान में बड़ी मेहनत की। उनके ज़ेर एहतिमाम जामिया दारुस्सलाम उमराबाद को बड़ी तरक्की हासिल हुई। उस जामिया का बुनियादी मकसद दीनी और असली तालीम का इम्तिजाज और मसलक व मशरब की सतह से ऊपर उठकर दीन और इल्म दीन की खिदमत करना है। उन्होंने हमेशा अपने आप को इसी राह पर कायम रखा और इस सिलसिले में इंतहा पसंद नुक्ता नज़र रखने वाले हजरात की कोई परवाह नहीं की। उनकी ज़िंदगी का एक अहम पहलू बिरादरान वतन में दावत इस्लाम का काम था। उन्होंने जामिया दारुस्सलाम के बाज़ नौ मुस्लिम फुज़ला के ज़रिए तबलीग इस्लाम के काम को एक तहरीक बना दिया। और अहम बात यह है कि हमेशा तशहीर और क्रेडिट हासिल करने से गुरेज किया। मुल्क भर में उनकी इस दाइयाना कोशिश का फैज़ पहुँचा। वो इत्तिहाद मिल्लत के बहुत मजबूत और ताकतवर दाई थे। वो अपनी निजी मजलिस और अवामी महफिल दोनों में इत्तिहाद मिल्लत के नक़ीब थे। वो इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर नाइब सदर थे और बोर्ड की तमाम तहरीकों में पूरी दिलचस्पी के साथ शरीक रहते थे। उनकी वफ़ात यकीनन मिल्लत इस्लामिया के लिए बड़ा हादिसा है। दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और बुलंद दरजात से नवाजे, आमीन। इसी तरह बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहिब ने हज़रत मौलाना उमरी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर रंज व गम का इजहार करते हुए फरमाया कि हज़रत मौलाना उमरी साहिब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबियों के मालिक थे। अल्लाह ने उनसे बड़ा काम लिया। वो इत्तिहाद मिल्लत के बड़े अलमबरदार थे। बोर्ड की नशिस्तों में दिलचस्पी के साथ हाजिर होते और अपनी राय पेश करने में पेश रहते। तवील अरसे से बोर्ड के नायब सदर थे। खामोशी के साथ काम करने के आदी थे। मिल्लत की उठान और तरक्की के लिए हर मुमकिन बेलौस कोशिश करते रहे। उनका खला देर तक महसूस किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और दरजात बुलंद करें, नीज़ इस मिल्लत को उनका बदल अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मुहतरम सामिईन किराम, ये था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ताज़ियती पैगाम हज़रत मौलाना काका सईद अलैहिर्रहमा के इंतकाल पर। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए, बख्शिश फ़रमाए। लवाहिकीन को, मुतवस्सिलीन को, पसमंदगान को अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उलमाए किराम की हिफाजत फ़रमाए। उम्मत मुस्लिमा के सरों पर उलमाए किराम का साया तादेर कायम दायम फ़रमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।